है एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग। तो अभी हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग। ठीक है, तो ये एक एनिमेटेड वीडियो है। Frogs have well-developed organs. Their digestive, respiratory, vascular. The digestive system consists of an alimentary canal and digestive glands. System also अब हम forms पढ़ेंगे वस्कुलर सिस्टम ऑफ द फ्रॉग, जो बाकी सिस्टम्स रह गए। ठीक है, part of the anatomical study and consists of a well-developed blood vascular system. ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बोला, जो फ्रॉग है उसको पढ़ने का सबसे बड़ा पर्पस है टू अंडरस्टैंड, ताकि हम अपने आप को समझ सके, तो हम फ्रॉग को पढ़ना पसंद करते हैं। सो वस्कुलर सिस्टम, ब्लड वस्कुलर सिस्टम, And a lymphatic. ठीक है। सो दिस इज टू सिस्टम्स। एक आ गया ब्लड वस्कुलर सिस्टम, स्टूडेंट्स भी अलाउ रहते हैं। सो ब्लड वस्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, मेडिकल जीवन हियर। ठीक है, सो दिस इज ब्लड वस्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। फ्रॉग को पढ़ने का सबसे बड़ा कारण है ताकि हम ह्यूमन के सिस्टम को समझ सकें। सो फ्रॉग, कॉकरोचेस, अर्थवॉर्म्स, ये हमारा एक इजी टारगेट हो जाता है। अब वस्कुलर का मतलब होता है वेसल्स, और वेसल्स आ गई दो, ब्लड वेसल्स। वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लड वेसल्स, जैसे आर्टरी, वेन, है ना, कैपिलरीज। इन्हीं पाइप्स में से, जो पाइप्स आपको दिख रही हैं, ये हार्ट है। इन्हीं पाइप्स में से ब्लड जो है वो मूव करेगा। क्या करेगा? मूव करेगा। हार्ट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन। असल में हार्ट क्या कर रहा है? जो खून आपको, ठीक है, तो ये हार्ट है। याद रखना, हार्ट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन। हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है। ठीक है, किसको पंप करता है? इट पंप्स ब्लड। और ब्लड एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है, मतलब जो आपके डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करता है। सप्लाई ऑफ फूड, सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इसकी जिम्मेदारी होती है। ये ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड का क्या क्या काम है? ब्लड में आरबीसी होंगे, जिसमें हेमोग्लोबिन होगा। WBC होंगे, वाइट ब्लड सेल, जो इम्यूनिटी बनाते हैं। System. The blood vascular system consists of the heart, blood vessels, and blood, while the lymphatic system consists of lymph. What is lymphatic system? याद रखें, लिम्फ क्या होता है? So lymphatic system is consist of lymph. देखो, लिम्फ में आरबीसी नहीं होंगे। अगर तुम ब्लड में से आरबीसी माइनस कर दो, पीछे जो बचेगा, ब्लड में से आरबीसी माइनस हो गया, पीछे जो बचेगा वो होता है लिम्फ। दैट इज द लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड। अब इसमें क्या क्या होगा? इसमें होंगे WBC, प्लेटलेट्स, ये सब चीज़ें होंगी लिम्फ में। तो लिम्फ जो होता है वो हमारे इम्यूनिटी को, हमारे इम्यून सिस्टम को जो है वो
हैंडल करता है, ठीक है। Canals and lymph nodes. ये lymph node The heart is situated in the upper part of the body cavity and consists of 3 chambers, 2 atria and 1 ventricle, and is covered by the pericardium. ठीक है, मैंने आपको क्लास में भी बताया। इसके पास 2 राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, इसको हम ऑरिकल भी बोलते हैं। एक वेंट्रिकल है, 1 वेंट्रिकल। पेरिकार्डियम में मैंने आपको बताया जो कवर, जो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। The right atrium is connected to the sinus venosus, which receives blood through the major पढ़ाया मैंने veins आपको called क्लास में साइनस वेनोसिस। तो साइनस वेनोसिस से कौन सा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और ये किसमें एंटर करेगा? राइट आर्टरियम में एंटर करेगा। सो साइनस वेनोसिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी इसमें डालेंगे, राइट ऑरिकल में डालेंगे, ठीक है। vena cava. वेना कावाज होते हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका लेकर आएंगे साइनस वेनेसिस तक। क्यों नहीं टेंपल Which opens into a sac-like structure called the conus arteriosus. Two atria and 1 ventricle, and is covered by the pericardium. The right atrium is connected to the sinus venosus, which receives blood through the major veins called vena cava. सो ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया। साइनस वेनोसिस, कहाँ से ब्लड इसको मिलता है डीऑक्सीजनेटेड? केवल वेन्स होती हैं, 2 वेसल्स हैं हमारे पास, आर्टरीज, सेकेंड इज वेन। तो वेन्स जो होती हैं वो किसको देंगी डीऑक्सीजनेटेड? साइनस वेनेसिस को। साइनस वेनेसिस किसको देगा? राइट ऑरिकल को या एट्रियम को, ठीक है। The oxygenated blood is then pumped into the ventricle, which opens into a sac-like structure called the conus arteriosus. यहाँ पे एक और आप ऐड कर लो, कॉनस आर्टरियोसिस। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ब्लड है जो कहाँ से आ रहा है? लेफ्ट ऑरिकल से। ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में जाएगा? कॉनस आर्टरी ऑसिस। ये एक और एक्स्ट्रा सैक है, वो भी आप लिख लेना। तो देखो, वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में डालेगा? साइनस वेनेसिस में, और ये जाएगा राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल किस में खुलेगा? वेंट्रिकल में। दूसरी तरफ लेफ्ट ऑरिकल, लंग्स जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाइप्स के थ्रू किस में डालेंगे? लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में डालेगा? कॉर्नस आर्टरियोसिस में, और ये कॉर्नस आर्टरियोसिस किस में डाल देगा? वेंट्रिकल में। मिलजुल के बाद सीधी सी हुई, राइट ऑरिकल भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में डाल रहा है? वेंट्रिकल में। कॉर्नस आर्टरियोसिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में डाल रहा है? वेंट्रिकल में। तो वेंट्रिकल में जो हो गया वो कैसा ब्लड हो गया? मिक्स ब्लड, ठीक है। After which it is distributed to different parts of the body. तो वेंट्रिकल के पास कौन सा ब्लड आया? मिक्स ब्लड। और फ्रॉग की बॉडी में कौन सा ब्लड सप्लाई होता है? मिक्स ब्लड। By arteries of the arterial system.
Deoxygenated blood from the different parts of the body is collected by veins or the venous system and is pumped into the heart. Here is the fundamental Frogs also have a hepatic portal system and renal portal system. In the hepatic portal, देखो, दो सिस्टम्स आपको पढ़ने हैं। फ्रॉग के पास दो सिस्टम्स हैं, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, सेकंड आ गया रीनल पोर्टल सिस्टम। मैं बहुत सिंपल भाषा में समझाती हूँ। मान लो कि आपका हार्ट है और ये बॉडी है, तो हार्ट से बॉडी में खून आया, बॉडी से हार्ट में गया, ये तो सिंपल बात है। पर कई बार क्या होता है, ब्लड है, ये ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल कहाँ से गुजरी है, पहले ये जाएगी किसके पास, लीवर के पास, ये लीवर के पास से गुजरी, ठीक है। अब लीवर के पास से जब गुजरे, ये ब्लड आ रहा है इसमें, फिर ये लीवर से यहाँ से ये लीवर के पास, तो लीवर भी अपना सेक्शन यहाँ पे क्या है, जो लीवर के पास चीज़ होगी वो भी क्या करेगा, इस वाली में उतार दो। तो ब्लड वेसल आई, वो लीवर से गुजर के जा रही है, और लीवर अपना जो जितना भी मटेरियल है वो उसमें उतारेगा, और फिर ये किसके पास जाएगा, हार्ट के पास जाएगा, समझे। यानी जब आप कैंटीन जाते हो, पानी पीने जाते हो, तो पहले आप कैंटीन में जाते हो, फिर पानी पीने जाते हो, मतलब आप बीच में से किसी कहीं पे रुक रहे हो, वहाँ से सामान उठा रहे हो, फिर वहाँ पहुँच रहे हो, उसे पोर्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोर्टल। तो अब जब ब्लड वेसल सीधा हार्ट की बजाय पहले किसके पास जाएगी, लीवर के पास जाएगी, लीवर से चीज़ को लेगी, फिर हार्ट के पास जाएगी, और लीवर की चीज़ हार्ट के पास जाएगी, और हार्ट फिर उसको सर्कुलेट करेगा सब जगह पे। दिस इज़ योर हेपैटिक पोर्टल सिस्टम। रीनल का हेपैटिक मतलब होता है लीवर, और रीन किडनी, यही काम ये किडनी में करेगा। ये जो ब्लड वेसल है पहले किसके पास जाएगी, किडनी के पास, किडनी से उठाएगी ब्लड, वहाँ से किडनी अपना सामान डालेगी उसमें, जो भी उसको चाहिए होगा वो ब्लड में डालेगी, वहाँ से एक और पोर्टल, फिर एक वहाँ से एक पाइप निकलेगी ब्लड वेसल, हो जाएगी हार्ट के पास। तो जब सीधा हार्ट के बजाय बीच रास्ते में आप उतरते हो और वहाँ से ऑर्गन से उसका प्रोडक्ट उठाते हो और फिर हार्ट के पास जाते हो, वो पोर्टल सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। system, veins are connected to the liver and the intestine, while in the renal portal system, veins are connected to the kidney and lower parts of the body. The blood consists of plasma, red blood cells, white blood cells, and platelets, while the lymph lacks red blood cells and a few proteins. देखो, Blood circulates various substances such as gases, nutrients, and hormones. देखो, जो आपका ब्लड है, फिजिक्स का डेमो ब्लड में क्या क्या होता है, आरबीसी का काम, आरबीसी में होता है हेमोग्लोबिन, आप एचबी भी बोलते हो इसको, और हेमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को बाइंड करना, प्लस डब्ल्यूबीसी का काम है इम्यूनिटी, प्लस प्लेटलेट्स, जैसे आपको चोट लग गई तो उस पर हेल्प करेंगे, जब कभी आपने सुना होगा डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो गए, ठीक है। लिम्फ क्या होता है, लिम्फ क्या होता है, लिम्फ में आप ब्लड में से आरबीसी निकाल दो। इसके अलावा ब्लड में क्या क्या होता है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है, एल्ब्यूमिन होता है, ये निकाल दो, ठीक है।
तो ब्लड में अगर WBC रह जाएगा, ठीक है, प्लाज्मा रह जाएगा। देखो ब्लड में क्या क्या होता है, RBC, WBC, प्लाज्मा, स्ट्रक्चर प्रोटीन्स, एल्ब्यूमिन। अगर ब्लड में से आप RBC माइनस कर रहे हो, स्ट्रक्चर प्रोटीन माइनस कर रहे हो, एल्ब्यूमिन माइनस कर रहे हो, तो पीछे जो रह जाएगा लिम्फ। तो लिम्फ जो है कलरलेस होता है क्योंकि इसमें RBC है ही नहीं, ठीक है। To different parts of the body. The anatomical study also includes the excretory system. नेक्स्ट सिस्टम हमने पढ़ना है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम विल इन्वॉल्व, सो अब हमने पढ़ना है एक्सक्रीटरी सिस्टम। सी एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो ऑर्गन लगेगा वो किडनी होती है। किडनी का काम होता है नाइट्रोजन वेस्ट को बाहर निकालना, और नाइट्रोजन वेस्ट जब टूटेगा तो वो बनाएगा अमोनिया। तो किडनी मतलब अमोनिया को बाहर निकालना है। अब अमोनिया के साथ अगर तो पानी में रहने वाला जानवर है, बिल्कुल पानी में, तो अमोनिया एज इट इज़ बाहर आ जाता है। बट अगर अमोनिया के साथ अगर लैंड वाला, ठीक है। अब आपको एक बात याद रखनी है, अगर लैंड में कोई जानवर जैसे हम हैं, तो हम अमोनिया को ऐसे रिलीज़ नहीं कर सकते। हम अमोनिया को क्या करना पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड में ऐड करके यूरिया बनाना पड़ता है। तो जब आपका जो फ्रॉग है, फ्रॉग पानी में भी रहता है, फ्रॉग एम्फीबियन है, तो जब वो लैंड पे है, जब वो अडल्ट है, याद रखना, जब वो अडल्ट है तो वो यूरिया रिलीज़ करता है, मतलब ये फॉर्म रिलीज़ करता है। ठीक है, ये रिलीज़ करता है, इसे बोलते हैं यूरियोटेलिक, ठीक है। तो जब ये टैडपोल है तभी पानी में रहता है। टैडपोल इज़ द लार्वल स्टेज ऑफ फ्रॉग। तो ये क्या रिलीज़ करता है, अमोनिया, तब ये क्या होता है, अमोनोटेलिक, ठीक है। चलो, This system consists of a pair of kidneys, ureters, the urinary bladder, and cloaca. The kidneys are dark red, bean-shaped structures situated on either side of the vertebral column. तो ये है किडनी। Each kidney consists of several nephrons and gives ये वैसे भी हमारे में भी होता है। तो ये किडनी है, किडनी बीन शेप है, दिख रहे हैं। इसको ड्रॉ करो जितना ड्रॉ कर सकते हो। इसे बोलते हैं रीनल पिरामिड। क्या बोलते हैं, रीनल पिरामिड, दिख रहे हैं। ये किडनी है, हमारे पास भी ऐसी होती है। इसके अंदर ये होते हैं, दिख रहे हैं छोटे छोटे। इसको हम जब एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे तब हम डिटेल में जाएंगे। दिस इज़ कॉल्ड नेफ्रॉन। ये इसके अंदर है, ना जाने बहुत सारे होते हैं। दिस इज नेफ्रॉन, ठीक है। In male frogs, the two ureters function as a urinogenital duct and open into the cloaca. ये मैंने आज आपको पूरा क्लास में समझाया कि जो मेल है, जो मेल फ्रॉग है, उसमें क्या होता है, उसमें यूरिन के लिए और स्पर्म के लिए एक ही ट्रैक होता है। जिसे हम बोलते हैं यूरिनोजेनिटल ट्रैक, ठीक है। फीमेल्स में नहीं होता। फीमेल्स में ये किडनी है, ठीक है। तो ये किडनी है, ये ओवरी है, ये फैट बॉडीज हैं, ये ओविडक्ट है, ठीक है। तो ये इसका अलग से ही चलता है सिस्टम, उसमें कोई ये यूरेटर है। तो फीमेल का जो है मेल जैसा हिसाब नहीं, मेल फीमेल में नो यूरिनोजेनिटल डक्ट, इसमें दोनों सिस्टम्स अलग हैं। तो ये जब आप क्लास में आओगे तब हम ड्रॉ करेंगे, अभी आप इसको समझ लो। क्लोएका दोनों के पास होता है। In female frogs, the ureters and the oviduct open separately into the cloaca.
Towards the ventral side of the rectum is a thin-walled urinary bladder which also opens into the cloaca. The nephrons in the kidneys absorb the excretory wastes from the blood and convert them into urea. ये एक यूरियोटेलिक एनिमल है। अडल्ट फ्रॉग हमेशा यूरियोटेलिक होगा। यूरियोटेलिक मतलब कि क्या, यूरिया सिक्रीट करता है, सिक्रीट यूरिया। ठीक है। और यूरिया इज मेड अप ऑफ, अगर आपसे कोई पूछे, देखो हमने अमोनिया शरीर से बाहर निकालना है, बट अमोनिया बहुत पंजेंट है, अमोनिया बहुत टॉक्सिक है, तो इसको पानी के साथ मिलाना पड़ता है। लैंड वालों के पास तो वाटर है नहीं, तो अगर जो है उसको भी निकाल देंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो अमोनिया के साथ हम क्या डाल देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बना देते हैं यूरिया। और ये जो अमोनिया के साथ कार्बन डाइऑक्साइड से यूरिया बनता है, ये बनता है लीवर में। तो लीवर पहले इसको यूरिया में कन्वर्ट करेगा, फिर इसको किडनी में देगा, फिर किडनी इसको बाहर निकालेगी। मतलब जिसका लीवर ख़राब है उसकी किडनी को ख़राब होनी पक्की है। पर अगर यही टैडपोल होता, लार्वल स्टेज ऑफ फ्रॉग, तो ये क्या रिलीज़ करता है, वो पानी में रहता है, तो ये क्या रिलीज़ करता है, अमोनिया। दैट वुड बी अमोनोटेलिक। ठीक है। The endocrine glands and the nervous system are also a part of the anatomical study. In frogs, the chemical coordination of different organs is brought about by hormones that are secreted by the endocrine glands. These include pituitary. ये सारे एंडोक्राइन, देखो ग्लैंड्स दो तरह के होते हैं, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड वो होगा जो सीधा सिक्रीशन को किस में डालेगा, ब्लड में। जो भी हार्मोन होंगे वो सीधे ग्लैंड से निकलेंगे और किस में आ जाएंगे, ब्लड में, डायरेक्ट ब्लड। एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, एक पाइप लगी होगी, रास्ता होगा, इस पाइप से गुजरता हुआ आपका जो हार्मोन है, कुछ भी है, वो किस पे जाएगा, अपने टारगेट पे जाएगा। ठीक है, जहाँ पे भी जाना है वहाँ जाएगा। तो यहाँ पे डक्ट लगा होता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम डक्टलेस ग्लैंड, मतलब पाइप नहीं लगी, डक्ट मतलब पाइप नहीं लगी, डक्टलेस ग्लैंड। ठीक है, ये सारे ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी, थायराइड, ये सारे हमने जब ग्लैंड वाला सिस्टम आएगा तब पढ़ेंगे। Thyroid, parathyroid. The nervous system in frogs includes the central, peripheral and सो नर्वस सिस्टम में हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलके बनता है। ब्रेन से जो नर्व निकलते हैं उसे हम क्रेनियल, उसको जो ब्रेन से, ब्रेन इज़ द मेन सिस्टम, उसमें से जो निकलेगा दैट इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जैसे स्पाइनल कॉर्ड में से स्पाइनल नर्व निकलेंगी तो वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है जो कंट्रोल में होता है, दैट इज़ जो खुद से चलता है, जो कंट्रोल में नहीं होता है। ठीक है, ये लिख लो। autonomic nervous systems. The central nervous system consists of the brain and spinal cord. याद रखना, ब्रेन एंड दी स्पाइनल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। The peripheral nervous system consists of cranial and spinal nerve. ब्रेन से जो नर्व निकलेंगी वो क्रेनियल नर्व, स्पाइन से जो नर्व निकलेंगी वो स्पाइनल नर्व, और ये दोनों ही क्या बनाती हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। And the autonomic nervous system consists of sympathetic and parasympathetic nervous systems. ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं।
हमेशा हमारे में भी ऐसे ही होता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है जब आप नॉर्मल हो, व्हेन यू आर नॉर्मल। मतलब एक सिचुएशन है, आप बैठे हो, आराम से बैठे हो, है ना, तो आप पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। आपके सामने से सलमान खान निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, गूज बम्स आ जाएंगे, है ना, शेर आ गया, गूज बम्स आ जाएंगे। तब आपकी बॉडी क्या सिस्टम चलाएगी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो गया कि बीपी हाई हो गया, कोई परेशानी हो गई, कोई टेंशन हो गई, आज मैंने आपको होमवर्क दिया और जिसको पकड़ लिया जिसने नहीं किया, उसका कौन सा सिस्टम चलेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम याद रखो, सिंपैथी तब दी जाती है जब आप परेशान हो, दैट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। The brain is enclosed in a cranium and is divided into the क्रेनियम four होता है जो आपका ये स्कल है, दैट इज क्रेनियम। तो ब्रेन इसके अंदर है brain, midbrain, and hindbrain. और ब्रेन 3 हिस्सों में बटा हुआ है। The forebrain consists of olfactory lobes, paired cerebral hemispheres, and an unpaired diencephalon. ठीक है, याद रखो। सो ब्रेन 3 हिस्सों में बटा है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ये हमने वैसे भी डिटेल में पढ़ना है। फोर ब्रेन ऑल्फैक्टरी होता है स्मेल वाला, सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स, ये 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स हैं, दिमाग के 2 बड़े बड़े टुकड़े, इन्हें हम सेरिब्रल हेमिस्फेयर बोलते हैं। डायंसिफिनोल होता है जहाँ पे ग्लैंड होता है हाइपोथैलेमस। तो ये अभी हमने जब अब सिस्टम पढ़ेंगे तो आएगा, ठीक। The midbrain bears a pair of optic lobes and the ऑप्टिक होता है जिसमें आपको दिखाई देता है, बोले लोग जिस पे पड़े हैं। hindbrain consists of the cerebellum and medulla oblongata. ये सब लिख लो कि हिंड ब्रेन किस किस The में medulla oblongata passes out through the foramen magnum and continues into the spinal cord, which is enclosed in the कहता है जो आपका मेडुला ऑब्लंगेटा है, एक खाली जगह है, उसमें से निकलता है, स्पाइनल कोड के साथ कनेक्ट हो जाता है। vertebral column.